हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप सब? भाई बिग बॉस ओटीटी 3 का बस 2 ही दिन में है फिनाले और टॉप 5 आ गए हैं सबके सामने। तो भाई जो टॉप 5 है वो पूरी तरह से अनफेयर है। मतलब बिग बॉस की सीजन की शुरुआत से ही लोग उम्मीद कर रहे थे कि भाई चलो अब जाके मेकर्स सब कुछ ठीक करेंगे, अब जाके जो इनका अनफेयर और बायस्ड होने का है वो बैलेंस आउट होगा। लेकिन नहीं, शुरुआत से जिन्हें टारगेट किया था उनको टारगेट करते 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 बाहर निकाल दिया, और जिन्हें वो शुरुआत से पसंद कर रहे थे उसको प्यार करते 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 कर टॉप 5 में लेकर आ गए। तो भाई हमारे जो ग्रुप था, लव, विशाल, शिवानी, कटारिया, इन सब का, सना मकबूल का, उसमें से सिर्फ एक इंसान है हमारे टॉप 5 में, और जो दूसरा ग्रुप था उसमें से 3 इंसान है। मतलब ऑडियंस को जो लग रहा है, ऑडियंस जिसे पसंद करी उसे फर्क ही नहीं पड़ता। चलो शुरू करते हैं कि भाई कौन कौन है। सबसे पहले तो भाई बात करती हूँ कृतिका मलिक की। तो कृतिका मलिक कैसे पहुंच गई? कपड़े बदल बदल कर पहुंच गई है टॉप 5 में, और ऐसे ही बदल बदल कर क्या पता मेकर्स इन्हें पहुंचा दे। बट प्लीज़, अगर वोटिंग से मेकर्स कुछ कर रहे हैं तो इन्हें बाहर निकालिए, बिकॉज शुरुआत से अब तक ये क्यों टिकी हुई है समझ में ही नहीं आया। मेकर्स का हर साल एक सही चीज़ होता है कि भाई जो सही में जाना चाहिए वो कुछ भी करके उसे निकालते हैं, ना कि जिसे वो निकालना चाहते हैं उसे कुछ भी करके निकालते हैं। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है, लेकिन इस सीज़न में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। जिन्हें रहना चाहिए था वो नहीं है, जो जो चले गए वो रहने चाहिए थे। इट्स सो अनफेयर। नेक्स्ट हमारे टॉप 5 में है साई केतन भाई। देखो, साई केतन भाई ने कुछ भी ऐसा कुछ बुरा नहीं किया, वो डिग्निटी के साथ आए थे, एक दो फाइट करी गाली गलौज को लेकर, बट ठीक है। लेकिन फिर भी बस इतना सा प्रॉब्लम है कि ये शायद कुछ और बेटर कंटेंट दे सकते थे अगर वीकेंड के वार में इन्हें थोड़ा समझाया जाता। भले ही फिर वो इनके नेगेटिव हो या पॉजिटिव, एटलीस्ट शो के लिए वो कंटेंट होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और साई केतन ऐसे ही प्यार से चुपचाप बैठे बैठे पहुंच गए हैं हमारे टॉप 5 में। पर प्लीज इनको टॉप 2 में मत भेजना, बट हु नोज। नेक्स्ट है भाई नेजी द बा, नेजी द ओजी। भाई नेजी द बा ने ऊपर देख देख कर, भगवान से दुआ कर 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 पहुंच गए हैं ये भी हमारे टॉप 5 में। और खबरें तो ऐसी भी आ रही है कि भाई नेजी को जो रैपर कम्युनिटी है वहां से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। तो क्या पता ये जीत भी जाए, भाई कुछ भरोसा नहीं है बिग बॉस का, सीधी साफ बात है। तो भाई नेजी भी पहुंच गए हैं टॉप 5 पर, इन वेरी ऑफिशियल। नेक्स्ट है हमारे रणवीर जी। नमस्ते जी, राम राम। आप तो कैसे हैं? मैं हूं आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका। बाहर आकर प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करिएगा, मैं आपसे आपके बारे में बहुत बातें करूंगी। हाँ, तो गाइस, जो रणवीर जी है ये भी टॉप 5 में है। इनका टॉप 5 में पहुंचना किसी के लिए शॉकिंग नहीं है, क्योंकि मेकर्स को बहुत अच्छे से पता था कि उन्हें किससे टॉप 2 में रखना है, इसलिए उन्हीं को ही इन्होंने लास्ट हफ्ते में, लास्ट के 10 दिन पहले बाहर वाला बनाया, बिकॉज ये जानते थे कि बाहर वाला जो है वो है रहेगा सेफ नॉमिनेशन में। तो भाई ये तो वो वाली बात हो गई कि भाई वोट्स किसी को भी दो, ये बाहर वाला किसी को बना कर जिनको जिताना चाहते हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखवाया है, जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसे लेकर आ गए। तो जो सना मकबूल और रणवीर को जिन्होंने बाहर वाला बनाया था वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉप 2 में थे यार। हम लोगों ने इतना दिमाग लगाया भी क्यों लगाया? और हम जो उम्मीद कर रहे थे कि भाई जो रणवीर जी हैं इनको इतना प्यार दे रहे हैं, शायद कभी तो वीकेंड के बारे में इनकी गलतियों के बारे में भी बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हमारे रणवीर जी पहुंच गए हैं बहुत सारी इज्जत के साथ हमारे इस साल के टॉप 5 में। नेक्स्ट है हमारी सना मकबूल। तो भाई सना मकबूल पहुंची हैं अपनी जर्नी से, अपनी पर्सनालिटी से, अपने जीतने के जज्बे के साथ साथ। हमारे जो इनके दुश्मन है, यानी कि जो इनकी रणवीर अरमान की टीम है, उन्होंने जितना सना मकबूल की बुराई करी है उसकी वजह से इन्हें इतनी सिंपैथी, इन्हें इतना स्ट्रॉन्ग समझा गया है। एंड साथ ही जो मेकर्स ने हर वीकेंड के बारे में इनको टारगेट किया, इनको इतना स्क्रीन टाइम मिला, कि इन सब चीज़ों को मिलाकर सना मकबूल टॉप पर है। और शायद सना मकबूल को ये जिता भी दे, और उसका 2 रीज़न होगा। एक तो ये लोग ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि भाई ओटीटी को कोई टीवी एक्टर भी जीत सकता है, ये एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जो चीज़ हो सकती है वो ये कि भाई हमने तुमको इतना टारगेट किया, तुम्हें इतना
सुनाया हर वीकेंड के बारे में, लेकिन तुम अपनी अपनी बातों पर अड़ी रही, तुम बिल्कुल टूटी नहीं, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम ही डिजर्व करती हो बिग बॉस में बिग बॉस ओटीटी को जीतना। तो भाई ये थे हमारे ऑफिशियल टॉप 5। आप कितने खुश हैं कितने नहीं मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं। और भाई लव और अरमान मलिक हो गए हैं घर से बेघर। अरमान मलिक जी वोटिंग से गए हैं, लव कटारिया घर वालों की वोटिंग से गए हैं। तो भाई इस बार बिग बॉस ने अनफेयर अनबायस्ड अनबायस्ड नहीं बायस्ड होने की सारी हदें पार कर दी है। भाई आपके हिसाब से क्या बिग बॉस इस बार फेयर है कि अनफेयर है, मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं। मिलती हूँ अगली अपडेट के साथ। मैं हूँ आपकी हिस्टोरिकल मोनिका, साइनिंग ऑफ गाइस।